19 साल की एंटी इनकम्बेंसी या भारी पड़ जाएगी उत्तर प्रदेश, असम, गोवा पर? गोपी, जी बिल्कुल, मैं आपको कहना चाहूँगी सईद कि जिस तरीके से गुजरात, क्योंकि राजनीति उत्तर प्रदेश की अलग है, गोवा की अलग है, असम की अलग है। गुजरात की जो राजनीति है, यहाँ विकास के मुद्दों की बात होती है, यहाँ कास्टिज़म की बात नहीं होती है। जब तक नरेंद्र मोदी यहाँ पर थे तब तक कास्टिज़म की बात नहीं होती थी। नरेंद्र मोदी को विकास पुरुष के तौर पर देखा जाता था और नरेंद्र मोदी लोगों के बीच में जाकर यही बात कहते थे कि उनके काम को देखा जाए, ना कि जाति को देखा जाए। और जब से और गुजरात की राजनीति उसी के तहत चलती थी। हालांकि नरेंद्र भाई के जाने के बाद गुजरात से वो प्रधानमंत्री जब यहाँ से बने, उसके बाद एक कास्टिज़म का दौर शुरू हुआ, जिसमें आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री थे। उस वक्त पाटीदार आरक्षण आंदोलन हुआ, साथ ही ओबीसी का आरक्षण, ओबीसी जो समाज है उसने भी एक आंदोलन किया, और उसने आंदोलन किया शराबबंदी को लेकर। उसके बाद दलितों पे जो अत्याचार हुआ, उन लोगों ने भी एक आंदोलन किया, दलित आंदोलन के तौर पर हुआ, और बिल्कुल उसे संसद तक उसकी आवाज़ सुनाई दी, क्योंकि जिस तरीके से दलितों को पीटा गया था, और वो भी गाय की मरी हुई गाय की चमड़ी निकालने के मामले को लेकर। तो साफ तौर पर यहाँ पे जो बीजेपी, जो लोग थे, जो वोटर्स थे, वो एक थे, विकास के बारे में बात कर रहे थे, वो जाति पे बात करने में आ गए। बीजेपी जातियों में बट गई। तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि एक बार फिर अब जब प्रधानमंत्री आए हैं तो लोगों को उम्मीद यही है, और खास करके बीजेपी को ये उम्मीद है कि विकास के मुद्दों की बात होगी, क्या काम हुआ है उसकी बात होगी, ना कि एंटी इनकम्बेंसी की बात होगी। जो विकास यहाँ पे हुआ है, जो 24 घंटे बिजली यहाँ पे मिल रही है, सौराष्ट्र में सवनी योजना के जरिए जो लोगों को पानी मुहैया करवाया जाएगा, उसकी बात होनी चाहिए, ना कि जो काम नहीं हुए हैं, जो काम एंटी इनकम्बेंसी की बात नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का ये दौरा अपने आप में एक चुनावी प्रचार की हम शुरुआत कह सकते हैं, क्योंकि 6 महीने बाद गुजरात में चुनाव होने हैं, और वैसे में ये काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा के तौर पर देखा जा रहा है। सही, बिल्कुल गोपी। निशांत, बंगाल, केरल, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को अगर छोड़ दें, हालांकि अभी तक वहाँ भी टूटा है, तो ये जिस तरह से आपने जिक्र किया था आनंदीबेन का, कि आनंदीबेन को क्यों हटाया गया, किस तरह से सरकार चल रही थी, भले ही विजय रूपाणी हो, आनंदीबेन हो या कोई और हो, क्या निशांत गुजरात के लोगों को ये लगने लगा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हैं, दोनों यहाँ से हैं, दोनों जानते हैं, समझते हैं, अच्छा है। तो ऐसे में इस लॉजिक से अगर हम निशांत आपसे बात कर रहे हैं तो एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो जाती है, मुख्यमंत्री इररिलेवेंट हो जाता है, क्या इस संभावना पर हम बात कर सकते हैं आपसे? देखिए, जो आप बात कर रहे हैं, अगर उसको मैक्रो लेवल पे बात की जाए तो गुजरात ही क्या, दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने वाले हैं सईद भाई। हम और आप जाते हैं सड़कों पर, देखते हैं लोगों से, वहां पे भी प्रधानमंत्री मोदी के मुखौटे ले जा रहे हैं। तो अगर इस चीज की बात की जाए तो ये फेस ऑफ द पार्टी, फेस ऑफ द नेशन के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को जी। ये कहा जाए कि वो एक सेवियर है, फ्रंट में वो है और बैक में अमित शाह है, ये एक जोड़ी है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एक जमाने में ऐसी जोड़ी हुआ करती थी, वाजपेयी जी और अडवाणी जी की ऐसी जोड़ी हुआ करती थी। तो ये जोड़ियों की बात है। यहां पर बीजेपी को वो जोड़ी एक मिल गई है, जो बहुत साल पहले तक जोड़ी नहीं थी, ये अब जोड़ी आ गई है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी और इन सारे फैक्टर्स की, आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि जब भी मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो वो जाने जाते थे किस तरीके से सिटिंग एमएलएस के टिकट काटने के लिए, वो जाने जाते थे कि किस तरीके से नॉन परफॉर्मेंस को, ये सबको पता है, सिटिंग एमएलएस। यही चीज आपने दिल्ली में एमसीडी इलेक्शंस में देखा है कि जो सिटिंग है उन सबको हटा दिया गया। यूपी की अगर बात की जाए, वहां पे भी काफी सारी चीजें ऐसी एग्जीक्यूट की गई। इतना ही नहीं, अगर बात की जाए गुजरात की, तो एक और चीज बड़ी मायने रखती है, वो है विपक्ष। यहां पर विपक्ष कितना मजबूत है। अगर विपक्ष आपके सामने चुनौती नहीं दे पा रहा है, और बीच बीच में ऐसे फुहारे आते हैं हार्दिक पटेल जैसे, और उससे ही थोड़ी चिंता होने लगती है, तो आप समझ सकते हैं कि विपक्ष जो है, ना तो वो एकजुट है और ना ही वो अपने आप में चुनौती दे पा रहा है। ये विपक्ष के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है, बनस्पत इसके कि बीजेपी इसके बारे में सोचे। बीजेपी का तो इससे फायदा ही हो रहा है।
बिल्कुल निशांत। गोपी, ये जो अग्रेशन हम बीजेपी में देख रहे हैं, उनकी कार्यशैली में देख रहे हैं, संगठन में लगातार मजबूती देख रहे हैं, जो दूसरे राज्यों में असर हुआ है, जिस जोड़ी का जिक्र निशांत ने भी किया कि मोदी और अमित शाह की ये जो जोड़ी है, इसके काम करने का जो तरीका है, आपको लगता है गोपी की ये एंटी इनकम्बेंसी को पीछे छोड़ देंगे, विकास यहाँ भी हावी रहेगा, गुजरात को जानना समझना कहीं ना कहीं बीजेपी को एज दे रहा है या दे देगा? जी बिल्कुल सईद, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे गुजरात के अंदर, जैसे निशांत ने बताया कि गुजरात में विपक्ष कितना मजबूत है वो भी काफ़ी मायने रखता है, चाहे कितने भी साल की एंटी इनकम्बेंसी हो। हाँ, एंटी इनकम्बेंसी इफेक्ट करती है, लेकिन वो अर्बन में कम और रूरल में ज़्यादा इफेक्ट करती है। लेकिन अगर विपक्ष ही मजबूत ना हो तो एंटी इनकम्बेंसी का कोई मतलब नहीं रहता है। वैसा ही हाल गुजरात के अंदर कांग्रेस का है, क्योंकि कांग्रेस लगातार पिछले कई सालों से जो परफॉर्मेंस करना चाहिए था उस तरीके के परफॉर्म नहीं कर पा रही है। और ख़ास करके अगर गुजरात कांग्रेस की बात की जाए तो गुजरात कांग्रेस के जो नेता है, जो 4 नेता उनके कहे जाते हैं, बताया जाता है कि ये 4 नेता जब मिलते हैं तो कई बार आपस में बातचीत तक नहीं करते हैं। तो एकजुटता जो है वो इंटरनली कांग्रेस के नेताओं में नहीं दिखती है लोगों को। साथ ही लोग जो कहते हैं वो यही कहते हैं कि कांग्रेस सिर्फ चुनाव के टाइम पे आती है, कांग्रेस कहीं पर भी चुनाव के बिना या चुनाव खत्म होने के बाद दिखती नहीं है। तो सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि अगर एंटी इनकम्बेंसी भी है गुजरात के अंदर, लेकिन अगर विपक्ष मजबूत नहीं है तो उस एंटी इनकम्बेंसी का कोई मतलब नहीं रहता है। हाँ, ये ज़रूर लोग मानते हैं कि गुजरात में 20 साल से बीजेपी शासन कर रही है। जो लीडरशिप नरेंद्र भाई के वक्त पर यहाँ पे थी वो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप यहाँ पे नहीं है। जो लीडरशिप का वैक्यूम जनरेट हुआ है, एक शून्य अवकाश हो गया है गुजरात के अंदर। जो लीडरशिप होनी चाहिए वो नहीं है, क्योंकि आनंदीबेन पटेल को 2.5 साल में बदल दिया गया। उसके बाद विजय रूपानी अभी आए हुए हैं। विजय रूपानी के लिए भी यही कहा जाता है कि वो अमित शाह के रबर स्टैंप है, जो विकास के काम तो कर रहे हैं लेकिन लोगों में जो फर्स्ट इंप्रेशन गई है उनकी, वो रबर स्टैंप की गई है। तो साफ तौर पर एक लीडरशिप की कमी जो है वो बीजेपी में दिखती है, क्योंकि सबने नरेंद्र भाई को देखा है। नरेंद्र भाई जिस तरीके से 24 घंटे तक काम करते थे बिना एक भी छुट्टी लिए, जिस तरीके से उनकी योजनाएं आती थी, जिस तरीके से IAS IPS ऑफिसर्स उनके टाइम में काम करते थे, वो अब गुजरात में नहीं होता है। और शायद यही वजह है कि लोग एक लीडरशिप की कमी भाजपा में जरूर देखते हैं। बिल्कुल गोपी। निशांत, जो बात गोपी कर रही हैं, अगर उसे हम इस तरह से देखें कि मोदी लहर के सहारे मिशन गुजरात, क्या ये स्ट्रेटेजी बीजेपी की काम कर सकती है, गुजरात में करती हुई दिखाई दे रही है, या कहीं ना कहीं लीडरशिप का मुद्दा बीजेपी की राह में रोड़ा बन सकता है? देखिए, मैं आपको एक सीधी सीधी बात बताऊं, आज बीजेपी कहीं पे भी चुनाव लड़े, मैं यहां पे एक बताना चाहूंगा। ये देखिए, एक एक्सीडेंट हो गया यहां पर सामने। पहले मैं आपको रोकना चाहूंगा, ये व्यक्ति निकल रहे थे, हेलमेट पहने हुए थे, मुझे उम्मीद है कि इनको ज्यादा चोटें ना आई हो। अभी अभी यहां पर एक एक्सीडेंट हुआ है जहां पर हम खड़े हैं, काफी चोट आई है, बाइक से जा रहे थे और हालांकि हेलमेट वगैरह पहन रखा था इन्होंने, लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने, आपको मैं पहले सईद भाई दिखा दूं यहां पर। उम्मीद करते हैं इनको ज्यादा बस यही, क्योंकि ये एक बहुत उत्सव जैसी यहाँ पर चीज है और हम नहीं चाहते यहाँ पर किसी को भी कोई नुकसान पहुंचे। पुलिस यहाँ पर आ गई है, सामने बाइक से निकल रहे थे और एकाएक ये बाइक इनकी स्किड कर गई और एकाएक इनसे हम देख रहे थे, ये अभी शायद ये देखे, एक व्यक्ति जो पीछे बैठा था उसे वाकई बहुत चोटें आई हैं, बहुत ज्यादा चोट आई है उसके पैर में। और ये यहाँ से जो बाइक का काफिला निकल रहा था, हम जहां पर खड़े हैं, एक ये बड़ी दुखद घटना हुई है। ये देखे पुलिस इसको यहां से हटाते हुए, लेकिन मैं फिर से ये बताना चाहूंगा कि जो हमें क्या हुआ क्या था यहाँ पर, बाइक स्लिप हो गई, बाइक स्लिप होके गिर गई थी, आ गया है पैर जो है रेलिंग में आके फंस गया, पैर रेलिंग में आ गया। ये काफी तेज जा रहे थे और पीछे बैलेंस बिगड़ने की वजह से ये हुआ है। हालांकि वो लड़का, बस यही दुआ करते हैं वो ठीक रहे और उसको तुरंत अस्पताल लेके जा रहे हैं वहां पर। अब सईद भाई, ये यहाँ पर, ये देखिए, यहाँ पर अब से कुछ ही देर में हमारे पास जानकारी है कि कुछ ही देर में
20-25 मिनट बताया जा रहा है। निशांत बताइए, प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से निकलने वाले हैं, लेकिन जरूर आएंगे, लेकिन ये जो बाइक, ये जो एक्सीडेंट हुआ है, 2 लड़के थे, प्लीज अगर कोई और जानकारी मिल जाए, तस्वीरें फिर से दिखा सके निशांत आपको। जी तस्वीरें तो नहीं, मैं आपको बोलूंगा हमारे कैमरामैन को उस तरफ दिखाएं जरा फ्रेम, ये उस तरफ वहां पर उसको लेके गए अस्पताल, और वो जो पीछे जो लड़का था, 1 मिनट में चाहूंगा अपने कैमरामैन से बोले क्या बहुत चोटें आई उसको सर? अच्छा नॉर्मली है, लेकिन थोड़ा लड़का जो है मिस बैलेंस की वजह से नीचे गिर गया है, तो उसको थोड़े चोट तो लगी हुई है, लेके गए उसको। जो पीछे वाला लड़का था उसको ज्यादा चोट? हाँ शायद आई है ज्यादा, पीछे वाले लड़के को ज्यादा चोट आई, वो बेहोश हो गया, उसको लेके गए ना। 2 लड़के बैठे हुए थे बाइक पर, 2 लड़के बैठे हुए थे, और 2 लड़कों में से एक जो पीछे बैठा हुआ था उसको काफी सारी चोटें आई हैं, मतलब काफी ज्यादा चोटें आई हैं। उसको वहां पर अस्पताल में लेके गए, उसको उठा के लेके गए हैं, और ये यहाँ पर जो साहब सामने, क्या हुआ क्या था? वो साइड से जा रहे थे, उनकी बैलेंस गड़बड़ा गई, वो सीधे डिवाइडर में ठोक दिया गाड़ी। पीछे वाले को सबसे ज्यादा चोट है। कहाँ चोट आई उसको? उनको घुटने में है, वो सीधे खड़े नहीं हो पा रहे, सिर में भी चोट है, घुटने भी है। वो सिर में हेलमेट पहना था? नहीं, हेलमेट था, लाल रंग का था, बीजेपी वालों का हेलमेट जो कलर था ना, वो हेलमेट था उनके। लेकिन उसको चोटें काफी चोट है। आगे वाले जो ड्राइविंग कर रहा था वो आदमी सही है, वही बाइक लेके, हाँ बाइक लेकर वो आगे घसक गया है आदमी, वो वही है, बाइक उनकी साइड करके वो आदमी आया होगा, लेकिन पीछे वाले को चोट ज्यादा है। पीछे वाले को ज्यादा चोटें आई है। मैं कोशिश करूंगा तो उठाकर उनको साइड ले गया है। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर बीजेपी के जो आईटी सेल के व्यक्ति हैं उनको उनसे पूछा जाए। यहाँ पे बीजेपी, पुनीत क्या हुआ उस बच्चे को? एक्चुअली उनको पैर स्लिप हो गया, गाड़ी फास्ट जा रही थी तो उनको पैर अगर डिवाइडर में पैर लगा जिससे वो गिर गए हैं। बाकी हमारे यहाँ हमारे एम्बुलेंस की सुविधा सब कुछ है, कोई तकलीफ उनको होगा नहीं, सब हो जाएगा। लेकिन पीछे वाले लड़के को ज्यादा थोड़ी चोटें लगी है, छोटी लगी, लेकिन एम्बुलेंस में उनका वो यहाँ से कहाँ नजदीकी अस्पताल कौन सा है? यहाँ पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, और प्राइवेट हॉस्पिटल बाजू में ही है, बाजू वाली बिल्डिंग में। क्या नाम है? सनराइज। यहाँ पर जो बता रहे हैं, यहाँ मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे वो पीछे उस स्पॉट पर वो एक एक्सीडेंट हुआ है। पीछे वाले लड़के को थोड़ी चोटें आई है, बताया जा रहा है पैर में चोटें आई है और शायद सिर में भी आई है, लेकिन उसको सनशाइन हॉस्पिटल लेके गए हैं। जी सईद भाई। बिल्कुल निशांत, क्योंकि 25,000 बाइकर्स बताए जा रहे हैं, और इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बता दें कि मोदी के रोड शो में रेलिंग से टक्कर हुई बाइकर गिरा है। 2 लोग थे इस बाइक पर, पीछे जो बैठा हुआ था उसके सर में और पैर में चोट आई है। बाइक स्किड हुई और फिसल गई, उसके बाद ये गिरे, रेलिंग से टकराई, बुरी तरह से टक्कर हुई है, सर और पैर में चोट आई है जो पीछे बैठा हुआ था। लेकिन तुरंत पुलिस क्योंकि वहां पर मौजूद थी, उस बाइकर को उठाकर, उस शख्स को उठाकर तुरंत ले जाया गया। वहां पर एम्बुलेंस भी मौजूद है और उसे अस्पताल भी पहुंचा दिया गया है। तो निशांत, जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके एकदम बिल्कुल सामने ये बाइकर गिरा है, और उनसे पूछताछ कीजिए और उनसे बात कीजिए, क्या देखा उन्होंने, कैसे स्लिप हो गई बाइक, कैसे वो टकरा गया रेलिंग से। जी आप जो और ये एम्बुलेंस भी दिख रही है क्या? यहाँ पर एक मैडम, 2-3 लेडीज खड़ी हैं। जी नहीं, वो आपके फ्रेम में एम्बुलेंस नहीं दिख रही है। जी। लेकिन 1 मिनट में आपको दिखाना चाहूंगा, वहां से उसको ले जा चुके हैं सनशाइन अस्पताल, यहाँ से बहुत नजदीक है। कितना दूर है वो हॉस्पिटल? 20 मीटर, मैं 100 मीटर के आसपास ही है, ज्यादा दूर नहीं है। अच्छा, वो सामने जो लेजर शो हो रहा है, देखिए सईद भाई, वो ही है सनशाइन हॉस्पिटल। मतलब अगर मैं बोलूंगा मेरे कैमरामैन साजिद भाई को सनशाइन हॉस्पिटल से पैन करके पीछे उस स्पॉट तक लेके आए, तो आप देखेंगे एक फ्रेम में, एक शॉट में वो पूरा आ जाएगा। लेकिन अब उसके बाद ज्यादा दूरी नहीं है, 100 मीटर भी नहीं होगा। और ये अब बाइकर्स यहाँ पर जा रहे हैं, यहाँ पर इतने सारे बाइकर्स यहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन ये चिंता का विषय था। एक बात बताइए, आप थोड़ा हमें बताइए। हाँ बोलिए। चोट ज्यादा आई है। हाँ चोट ज्यादा आई है। आप देख के आए? हाँ अभी देख के आया ना। कहाँ चोट आई? सनशाइन, पैर में फ्रैक्चर हो गया, लेफ्ट पैर में। इतनी जल्दी फ्रैक्चर भी पता लग गया? एक्सरे रिपोर्ट आएगा तो तुरंत पता चल ही जाएगा, डॉक्टर। नहीं, आप देख के आए? अरे पर नीचे ही खड़ा हुआ, सनशाइन में ही तो है यहाँ। सनशाइन में? क्या नाम क्या है लड़के का? लड़के का नाम थोड़ी मेरे को, तो चार्जशीट बनेगा, डेटा। अच्छा 1 मिनट, क्या हुआ क्या था मैडम? आप वहाँ पर देख रही थी जब हो गई थी, बाइक स्लिप हो गई थी और पैर रेलिंग में आ गया था, उसका पैर रेलिंग में आ गया था, तो तुरंत ही लोग उठा के ले गए फटाफट। एम्बुलेंस पीछे खड़ी हुई है।
एक और चीज है मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो एरिया है जी ये सीमेंटेड रोड ब्लॉक्स है यहाँ पर, लेकिन ग्रिल में अगर वो फंसा है ग्रिल में, ये देखिए एक साहब स्टंट करते हुए जा रहे हैं। हम चाहेंगे ये सब ऐसी हरकतें ना करें। एक हादसा हो चुका है, अब दूसरा ना हो तो बेहतर है। इस तरीके से स्टंट कतई नहीं करने चाहिए, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कई लोगों का उत्साह है, जोश है, लेकिन सिक्योरिटी कम्स फर्स्ट। और अक्सर इस बात को लेकर हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उन लोगों ने भी कहा है कि सिक्योरिटी बड़ी जरूरी है। और जो हादसा हुआ ये सामने आप खड़े हुए थे, क्या हुआ क्या था उस वक्त? वो बाइक का एक्सीडेंट क्या हुआ था? ये एक नॉर्मल एक्सीडेंट था, रूटीन एक्सीडेंट था। अरे रूटीन एक्सीडेंट कभी रूटीन नहीं होता, पहले ये बताइए हुआ क्या था? नॉर्मल एक्सीडेंट था, जो वो गिर गए थे वहां पे बाइक पे, और दे बोथ आर ओके नाउ। ज्यादा गहरी चोट नहीं है, वो कॉन्शियस भी है और बहुत ही अच्छी कंडीशन में अभी। खैर ये कुछ लोग ऐसे बयान भी दे रहे हैं, मैं आप समझ सकते हैं क्योंकि चाहते नहीं माहौल खराब हो, लेकिन हाँ जो हमने अपनी नजरों से देखा है जी, वो लड़का अपने पैरों पे नहीं जा गया है, उसको उठा के लोग लेके गए हैं। चोट लगी है, काफी चोट लगी है, पैर में चोट लगी है, क्योंकि जिस तरीके से वो गिरा है सारा लोड पीछे की तरफ था, क्योंकि आगे वाले लड़के ने बाइक पे बैठ के वो निकल गया, पीछे वाला गिरा है, काफी लोड उसकी तरफ था और उसको उठा के पुलिस वाले लेके गए नजदीकी अस्पताल में। बहुत धन्यवाद निशांत। और जाहिर सी बात है, आप ठीक कह रहे हैं कि जोश में होश नहीं खोना चाहिए, लेकिन एक बार फिर से हम लौटते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की इन तस्वीरों पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी इस साल के अंत में गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव पर ध्यान केंद्रित कर रही है, और ये नरेंद्र मोदी का मिशन गुजरात है। मिशन गुजरात का पहला कदम है, सूरत में रोड शो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से निकलकर सर्किट हाउस तक लगभग 11 किलोमीटर लंबे इस रोड शो में लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो गुजरात काफ़ी महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए। हमारे दोनों संवाददाता गोपी और निशांत लगातार हमारे साथ घंटों से बने हुए हैं और पल पल की जानकारी आपको दे रहे हैं। तस्वीरों के बारे में थोड़ा सा निशांत और गोपी बताते हैं, उसके बाद दोनों आपके पास आते हैं, बात करते हैं गुजरात की राजनीति पर। गोपी, वो जो महत्वपूर्ण एक दिलचस्प कहें हम, महत्वपूर्ण से ज़्यादा, कि यूपी में 325 और गुजरात में 150, 150, ये मिशन 150 जो है, अंक 150 जो है, इसकी तैयारियां नरेंद्र मोदी के अलावा गुजरात बीजेपी की किस तरह की? जी बिल्कुल सही। आपको बता दें कि गुजरात में 150 का जो नारा बीजेपी ने दिया है वो अपने आप में एक नामुमकिन सा नारा हम कह सकते हैं, क्योंकि हालांकि यूपी में भी इस तरीके का नारा दिया गया था, 300 प्लस का जो बात की गई थी और 300 प्लस सीट आई, लेकिन गुजरात के लिए ये ज़रूर हम कह सकते हैं, क्योंकि गुजरात में 182 सीट है, टोटल विधानसभा की जो सीट्स है वो 182 है, उसमें 150 प्लस लाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि जिस वक्त 2002 के दंगे हुए थे और 2002 के गोपी दोबारा आएंगे आपके पास। जिस वक्त यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद है, हालांकि गोपी अगर कुछ तकलीफ हो रही तो हम दोबारा आते हैं आपके पास। कि यहाँ पे 2002 के दंगे, निशांत यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो शोर मचा रहे हैं। हालांकि 2002 के जब दंगे हुए थे, 150 का जो नारा इस वक्त दिया गया है, यहाँ पे 150 का जो नारा दिया गया है वो 2002 के दंगे, हम आपको बताना चाहते थे कि 2002 के दंगे हुए थे, एक हिंदू लहर। गोपी आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए, हम दोबारा आपके पास आते हैं। हमारी संवाददाता गोपी गांगर हमारे साथ रहेंगी। लेकिन निशांत, ये जो मिशन गुजरात की चर्चा हम बहुत देर से कर रहे हैं, इसमें गुजरात बीजेपी का रोल कम और अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी का रोल ज़्यादा हो जाता है, और क्या यही जो रोल है और यही जो अग्रेशन है वो पाटीदार समाज को जोड़ने में सहायक होगा? यही अग्रेशन और यही लोगों से जुड़ाव क्या दलित आंदोलन जो हुए, दलितों पर अत्याचार की जो खबरें आईं, उससे निपटने में कारगर हो सकता है?
देखिए सईद भाई, मोटी मोटी बात यह है कि आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी देश संभाल रहे हैं और अमित शाह पार्टी संभाल रहे हैं। ये स्ट्रैटेजी है, इस स्ट्रैटेजी पे काम किया जा रहा है। लेकिन जो पार्टी का और पूरा चेहरा है वो प्रधानमंत्री मोदी का वो चेहरा है, जो कि इतनी सारी योजनाएं जो हम आपको बार बार दिखा रहे हैं यहाँ पर कि जिसकी साड़ी बनाई गई है वो वहां पर दिखाया जा रहा है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इसमें पाटीदार भी हैं, इसमें वो जो आप दलित वाली बात कर रहे हैं वो भी हैं जी। इन सभी चीजों को एक साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। चाहे तो आप उत्तर प्रदेश में देखें, अंबेडकर जयंती में इतना जबरदस्त उत्साह के साथ चीजें मनाई गई, सवाल खड़े होने शुरू हो गए मायावती की तरफ से कि ये तो हमारा एजेंडा हाईजैक हो रहा है। तो देखिए, अगर मोटी मोटी बात की जाए तो इन दोनों को पता है कि किस तरीके से किस एरिया को कैसे टैप करना है। गलती हुई गुजरात में जी, वक्त रहते सुधारने की कोशिश की गई, सुधरी कि नहीं सुधरी उसका परिणाम दिखाई देगा आपको चुनावों में। लेकिन अभी अगर बात की जाए सूरत में जो सूरत हाल है वो ये है कि लोग इमोशनली अगर इस बात से बहुत ज्यादा जुड़ गए कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं यहाँ पर, प्रधानमंत्री बनने के बाद वो रात में यहाँ पर रुक रहे हैं, उनके लिए यही बड़ी बात है। सोने पे सुहागा रोड शो निकल रहा है। अब एक और चीज जो है वो ये है कि जो जो स्कीम्स प्रधानमंत्री ने खुद जिनका शिलान्यास किया, टाइम बाउंड, मैं बार बार आपको उस होटल का, उस हॉस्पिटल का, किरण का क्यों एग्जांपल दे रहा हूं। हमें लालजी भाई ने ये बोला कि भाई 3 साल में हमने बोला था, हमें बोला प्रधानमंत्री ने कंप्लीट करने के लिए, हमने 3 साल में कंप्लीट कर दिया। अब ये 3 साल का मतलब है चुनाव भी आ रहे हैं, लेकिन ये 3 साल अगर बात की जाए जो एजेंडा सेट किया गया डेवलपमेंट का, उसके हिसाब से भी हो रहा है। तो अगर ओवरऑल बात की जाए पिक्चर की, तो वो पिक्चर ऐसी है जो कुल मिला के लब्बो लबाब है। वो ये है कि टाइम फ्रेम सेट करके पूरा तरीके से पोस्ट किया जा रहा है। आप तस्वीरें भी बीच में दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री को लेकर जो जोश चल रहा है, जो लोगों में हुजूम है, एक जो टाइम फ्रेम है वो सेट किया जा रहा है। उसके बाद ये दिखाया जा रहा है कि इधर उधर की बातें मत करिए। मोदी मतलब सिक्के का एक पहलू है विकास और दूसरा चेहरा है मोदी, ये पोर्ट्रे किया जा रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल स्तर पर अमित शाह चीजें ग्राउंड लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर चीजों को दुरुस्त करने में जुड़े हुए हैं जी। ये कैंपेनिंग की शुरुआत हुई मिस्ड कॉल से, जब आप मिस्ड कॉल करते थे और बीजेपी की मेंबरशिप मिल जाती थी। अब वार्ड लेवल पर, बूथ लेवल पर, हर लेवल पर चीजें की जा रही हैं। इसमें सीखने के लेसन आए बिहार, दिल्ली, लेकिन उसके बाद जो यूपी है, यूपी के बाद लग रहा है कि हाँ काफी कुछ सीख चुके हैं। अगर रीजनल पॉलिटिक्स की बात की जाए, गुजरात, इनको सिर्फ गुजरात आता है ये नहीं कहा जा सकता। ये देखिए यहाँ पर जोश है, यहाँ पर प्रधानमंत्री का काफिला नजदीक आ रहा है। प्रधानमंत्री का काफिला आ चुका है यहाँ पर। 5 मिनट में यहाँ पहुंच जाएंगे। बस यहाँ। और ये तस्वीरें देखिए आप, जरा ध्यान से देखिए सईद भाई। जी जी जी, दिखाई। ये बाइकर्स का एक और यहाँ पर ग्रुप, ये देखें आप, और ये देखें आप, ये महिला क्वीन है, ये महिलाएं हैं, ये महिलाएं बाइकर्स पे जा रही है। ये महिला, इनको बाइकर क्वींस कहा गया है। ये महिलाएं हैं जो निकल रही है यहाँ पर बाइक पे। ये देखिए, बाइकर क्वींस इनको नाम दिया गया है। और ये इसके तुरंत बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री, ये देखिए कमल का फूल बाइक पर जाता हुआ, ये देखिए आप, यहाँ पर सारे रंग दिखाई दे रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए आप, ये बाइकर्स क्वीन थी जो की गई है, जो महिला बाइकर्स गई थी। और सईद भाई मैं आपको बताऊं, जो बाइक हम देख रहे थे उसमें कई बाइक 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख की बाइक थी। ये तस्वीरें आप देखें। मतलब अगर विमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए तो ये अपने आप में मिसाल है, क्योंकि बाइकर्स, महिलाओं के बाइकर ग्रुप यहां पर जा रहे हैं और वो भी प्रधानमंत्री से पहले एडवांस पार्टी में। अब आप इसको क्या कहेंगे? हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि इनकी स्ट्रैटेजी क्या है, विकास पुरुष की बात क्या है। अब आप इसके ऊपर देखें, इससे एक मैसेज क्या जा रहा है, इसको देखें आप, इससे क्या इंडिकेशन जा रहा है। अब लोग, विपक्ष इसको कुछ भी कह ले कि एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, कुछ भी है, लेकिन है, बनाई गई है, दिखाया जा रहा है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है, इसमें कोई क्या कह सकता है। ये देखें आप, और बाइकर्स, थोड़ी देर पहले हम और आप यही बात कर रहे थे कि एक बाइक का एक्सीडेंट हो गया है। हम बात कर रहे थे कि
जोश में होश नहीं खोना चाहिए। अगले कुछ क्षणों में हम बात कर रहे हैं महिला बाइकर गैंग की, कितनी आसानी से वो मेमोरी इरेज हो गई। हालांकि जिसको चोट लगी है उसके परिवार वाले उन सबको पता है, हमारे भी कुछ व्यूअर्स को पता है, लेकिन इस मेमोरी ने ओवर पावर कर लिया। अब इसको कहते हैं परसेप्शन बिल्डिंग। इस मामले की अगर बात की जाए तो ये परसेप्शन बिल्डिंग में आज बीजेपी बहुत आगे। ये देखें आप, बाइकर्स क्वीन का एक और जैसे ही बाइकर्स क्वीन निकलती है, ये देखें सड़क के दोनों तरफ पुलिस वाले यहां पर। अब देखिए पुलिस कम पड़ रही है, लोगों का हुजूम देखें आप। इन लोगों को समझ में आ गया है कि प्रधानमंत्री यहां पर आने वाले हैं और उस तरफ भी सड़क के आ चुके हैं लोग। और ये जिस जगह हम खड़े हैं ये बड़ा स्ट्रैटेजिक पॉइंट है। आप सईद भाई, अगर मैं कैमरामैन से बोलूं, यहां से 1-1.5 किलोमीटर दूर तक देख सकते हैं आप। और यहां पर ये बड़ा ही स्ट्रैटेजिक पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखें आप और मैं हैरान हूं इन लोगों का जोश और जज्बा देखकर। अब इन लोगों को सड़क के उस तरफ रखा गया था, ये देखें आप, सड़क के उस तरफ रखा गया था। वो सड़क के उस तरफ से हटके यहां बैरियर पर आ गए। ये जो चीज आप देख रहे हैं, ये चीज यकीनन न सिर्फ ये वाकई में एक ऐसी चीज है जो कि हमें क्या बताएं। देखिए सईद भाई, हम बार बार बात करते हैं कि ये हो सकता है तो वो हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन आज जो परसेप्शन बिल्डिंग है, आज जो स्ट्रेटेजाइजिंग है, आज जो ब्रांड बिल्डिंग है, जो एक ब्रांड है, ये देखिए यहां पर और बाइकर्स निकलते हुए। अब यहां पर किसी भी क्षण प्रधानमंत्री आ सकते हैं, किसी भी क्षण यहां से निकल सकते हैं। हम बात करें ब्रांडिंग, परसेप्शन बिल्डिंग की, तो उसमें ये लोग बहुत आगे हैं। हाँ, एक और चीज है, जैसे मार्केटिंग की पुरानी स्ट्रैटेजी है कि आप खाली मार्केटिंग से प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते, प्रोडक्ट में कुछ कंटेंट भी होना चाहिए। एक तरफ जोश है यहां पर, और ये देखें आप, तस्वीरें देखें आप, ये यहां पर बाइकर्स और निकलते हुए यहां पर ये गलत कर रहे हैं साहब, जो जोश में होश गंवाना ये गलत है। बहरहाल वापस आते हैं पीछे की तरफ। अब कितनी देर में यहां पे निकलने वाले हैं? शायद 5 से 7 मिनट में आ जाएगा। कहां तक पहुंचेगा? अभी शायद वीआर मॉल के आगे निकल गया है, उधर पहुंचने वाला है अभी। यहाँ पर मैं जानना चाह रहा हूँ, यहाँ पे क्या बाइक, यहाँ पर प्रधानमंत्री सर्किट हाउस पे रुकेंगे? नहीं, इधर रुकेंगे, उसके रास्ते में चले जाएंगे, जो उसकी स्पीड रहेगी वही स्पीड पे चलेगी। अच्छा, ये देख रहे हैं आप, क्या हमारे कैमरामैन एकदम आपको पीछे तक दिखाएं, ये देखें आप जरा, ये देखें आप, और ये देखिए आप, वहां पे लाइटें जल रही हैं और ये प्रधानमंत्री का काफिला, यहां से हमें उससे पहले की जो गाड़ियां हैं वो दिखाई दे रही हैं। आ गया ऐसा लगता है निशांत काफिला, क्योंकि मोदी के नारे लगने शुरू। जी अभी मैं आपको बताऊं सईद भाई, यहां पर जो स्टार्टिंग की जो गाड़ियां होती हैं, प्रधानमंत्री का बहुत लंबा चौड़ा काफिला होता है। स्टार्टिंग की जो गाड़ियां हैं, पहले तो ये बाइकर्स निकल रहे हैं और इसके बाद अभी ये बाइकर्स खत्म नहीं हो रहे। मैंने आपको इसीलिए वो आंकड़ा दिया था 25,000 का। अब उसके बाद ये जो गाड़ियां निकल रही हैं, ये गाड़ी यहां पर निकल रही है और इसके बाद जैमर्स निकलेंगे, बहुत सारी चीजें निकलेंगी। लेकिन वो जो लाइटें चमक रही हैं, मैं कहूंगा साजिद भाई वो जरा उस तरफ दिखाएं, पीछे की तरफ जो लाइटें चमक रही है वो देखें आप। निशान, जैसे ही नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरता है आपके सामने वो किसी भी वक्त आने वाले हैं। हाँ, वैसे ही हम दोबारा आपके पास आएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। हम अपने दर्शकों को सिलसिलेवार अभी तक का पूरा नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम सूरत में एयरपोर्ट पर उतरने तक से लेकर अभी तक का बता देते हैं। नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर से सीधे सूरत पहुंचे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद, और ये पहली तस्वीर वही तस्वीर है जब मोदी का भव्य स्वागत किया गया। पुष्पगुच्छ से एयरपोर्ट पर चॉपर से फूल बरसाए गए
और उसके बाद यहाँ पर ये काफिला आ गया, ये देखें आप, तस्वीरें देखें आप सईद भाई, ये काफिला आ गया। जी 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 ये काफिला यहाँ पर आता हुआ, ये देखें आप, ये एसपीजी यहाँ पर, ये देखें आप, ये एसपीजी यहाँ पर आ चुकी है। ये एक एक तस्वीर आपके सामने, और जिस तरीके से गाड़ियां यहाँ पे प्लेस हुई है उससे लगता है कि शायद कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री रुकेंगे। ये देखें आप, ये वही एसपीजी कमांडोज है, बड़े हाईटेक सोफिस्टिकेटेड एसपीजी कमांडोज यहाँ पर, ये देखें आप। ये काफिला प्रधानमंत्री का पहला रोड शो जो कि वो सूरत में कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री बनने के बाद ये तस्वीरें आपके सामने हैं, और ये उनके आगे आगे एसपीजी कमांडोज, गुजरात पुलिस, बताया जा रहा है। ये देखिए सामने प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं, सामने प्रधानमंत्री, वो देखें आप, वो देखें आप, सामने प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं वहां पर। ये देखिए आप, सामने प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं, और लोगों का जो हुजूम है, कैसा लग रहा है भाई साहब? बहुत अच्छा लग रहा है हमको, माइंड ब्लोइंग बीच में, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे सूरत में आए हैं। मोदी 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 आ रहा है, देखो। ये देखिए आप, प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आते हुए, वो तस्वीरें यहां पर। ये तस्वीरें आपके सामने, प्रधानमंत्री यहां पर सबके सामने यहां पर आते हुए, पुलिस एसपीजी कमांडोज यहां पर मौजूद है, और ये देखें आप किस तरीके से लोगों का हुजूम, हजारों बल्कि मैं कहूं अगर लाखों की संख्या में यहां पर लोग मौजूद हैं। ये देखें आप, ये देखें आप, लाखों की संख्या में लोग मौजूद हैं। ये दोनों हाथ उठाकर अपने जनता का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी, ये देखें आप, अपनी जनता का अभिवादन करते हुए यहां पर प्रधानमंत्री, फूलों की बरसात हुई है वहां पर, वो दिखाई दे रही है। ये देखें आप, और इस वक्त यहां पर, ये देखें आप, इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे सईद भाई? ये देखें जी जी, प्रधानमंत्री का जी काफिला यहां से निकलता हुआ, ये देखिए हाथ जोड़कर सबका अभिवादन करते हुए, ये देखिए आप, ये, और पीछे विजय रूपानी जा रहे हैं उनके, आनंदीबेन जा रही हैं पीछे, सीआर पाटिल जा रहे हैं। ये देखें आप किस तरीके से यहां पर ये प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ता हुआ, पीछे ओपन जीप में आनंदीबेन है, विजय रूपानी है, सीआर पाटिल है, और ये प्रधानमंत्री का काफिला आगे की तरफ जानता हुआ। लेकिन भीड़ देखें आप, इस भीड़ को देखकर आप क्या कहेंगे? घंटों से यहां पर ये लोग इंतजार कर रहे हैं, और मैं इन सभी लोगों का इंटरव्यू भी लूंगा अभी, घंटों से। और ये देखिए, इनके लिए वो क्षण आ गया है जब प्रधानमंत्री यहां से निकलते हैं। इसके लिए ये लोग 10 दिनों से तैयारी कर रहे थे, इसके लिए ये लोग काफी समय से यहां पर इकट्ठे हुए थे। और ये देखें आप वहां पर, और जैसे ही ये खत्म हुआ है, जैसे ही खत्म हुआ है, अब हम तुरंत पहले यहां पर सूरत की जनता का रिएक्शन लेंगे। सबसे पहले मैं बताइए, एक मिनट, क्या कहिए आप इसको? मोदी जी की असली जीत है, मोदी जी और योगी जी। भारत माता के जय। शेर सुना दो, मोदी, भारत माता की जय। मोदी, 2 लाइनें सुनाना चाहता हूं मोदी जी के ऊपर। आज तक ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा जिसके लिए लोग इतने आतुरता से 3-3, 4-4 घंटे खड़े रहते हैं। सुपरस्टार मोदी इज सुपरस्टार। प्रधानमंत्री को देखा आपने? बहुत नजीक से देखा प्रधानमंत्री। क्या यहाँ पर क्या लगा देखने के बाद, खासकर आप इतनी देर से? पब्लिक पूरा सूरत झूम उठा है आज। प्रधानमंत्री को देखने के लिए आप लोग बड़ी देर से यहाँ पे रुके हुए थे। इस तरीके से आपने पहले कभी किसी प्रधानमंत्री को? पहली बार देख रहे हैं। लोगों की दीवानगी, अब लोगों की दीवानगी ऐसी कभी नहीं देखा, ऐसा लोकप्रियता पहली बार देखने को। ऐसे प्रधानमंत्री पहली बार हमारे देश में आए हैं, जिसके लिए हमें बरसों से इंतजार था। आज हमारा देश बदलाव की तरफ।
आने वाला युग जो है नरेंद्र मोदी को भगवान के रूप में देखे। ये काफिला आपके सामने है। ये काफिला आपके सामने जा रहा है, लाओ लश्कर। और तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए आप सईद भाई। जी जी निशांत, प्रधानमंत्री को देख के अभी आपने देखा, आपका पहला रिएक्शन? अच्छा है, बहुत बढ़िया लगा। और भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत हर जगह ऐसे ही होता है। पहला प्रधानमंत्री है जो जिसका इतना स्वागत हो रहा है। प्रधानमंत्री भारत को मिला है। हिंदुस्तान की आन बान और शान। सूरजवासियों ने भव्य स्वागत किया प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का। मोदी जी आए, ऐसा लग रहा है दिवाली आई। प्रधानमंत्री को देखा आपने? देखा, छोटे बच्चे बड़े बुजुर्ग सब यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे को सूरत के फॉलोअर्स देख के ऐसा लग रहा है कि अगले 20 साल कर भाजपा की सरकार को कुछ भी नहीं होगा और भाजपा की सरकार रहेगी और प्राइम मिनिस्टर भी मोदी रहेंगे। निशांत, आपने देखा पीएम को? हाँ। कैसा लगा? ऐसा लगा कि भगवान आ गए। क्या कहेंगे सईद भाई आप? निशांत, दोबारा आएंगे आपके पास क्योंकि गोपी के पास भी लिए चलते हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत ही शानदार शानदार तस्वीरें, बेहद खूबसूरत, रोशनी से सजा हुआ, नहाया हुआ ये पूरा का पूरा रास्ता 11 किलोमीटर लंबा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो हो रहा है। तो मिशन 150, बीजेपी का सपना, मोदी लहर में गुजरात में चुनाव साल के अंत में। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अब गुजरात पर नजर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की, और उसी कड़ी में मिशन गुजरात की कड़ी में ये पहला बड़ा रोड शो सूरत में इस वक्त हो रहा है एयरपोर्ट पर उतरने के बाद। और लोगों में जबरदस्त जुनून है, जज्बा है, भीड़ है, हाथ हिला देना चाहते हैं। देख लें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक नज़र, एक फ़ोटो उनकी खींच लें। सबके हाथ ऊपर हैं, सब हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। ये वो ज़बरदस्त अद्भुत तस्वीर है जो सूरत में दिखाई दे रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। और ये पूरा का पूरा जो 11 किलोमीटर का इलाका है ये रोशनी से नहाया हुआ है, भिन्न भिन्न कलर की ये रोशनी है यहाँ पर। और ये वो बाइकर्स हैं और ये वो लेज़र शो है जिसमें भारत की आकृति दिखाई जा रही है, भारत का विकास दर्शाया जा रहा है। और बीच में बाइकर्स हैं, महिला बाइकर्स हैं, 900 की तादाद में महिला बाइकर्स वहाँ पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हाथ हिला हिलाकर चेहरे पर मुस्कान, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। सफ़र लंबा है, छोटा मोटा ये रोड शो नहीं है, 11 किलोमीटर का रोड शो है। सड़क के दोनों तरफ लोग हैं, लेकिन प्रधानमंत्री उसी उत्साह के साथ, उसी जज्बे के साथ, उसी एनर्जी के साथ लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, लोगों के अभिवादन का जवाब दे रहे हैं। अगर कोई देख लेता है, अगर किसी से नज़र मिलती है तो मुस्कान और ज़्यादा हो जाती है, आंखों में चमक आ जाती है और उस देखने वाले के लिए तो लगता है मानो उसे कोई तोहफा मिल गया हो, या इससे बड़ा तोहफा, इससे बड़ा पुरस्कार उसके लिए कुछ नहीं होता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे देख लिया। हमारे साथ निशांत के साथ साथ गोपी भी लगातार बनी हुई हैं। गोपी, कोई जानकारी मिल पाई कि रोड शो कितना हो चुका है, कितना अभी बाकी है, कितना वक्त और लगेगा? और उसके बाद फिर हम आपसे बात करते हैं मिशन गुजरात पर, गुजरात की राजनीति पर, विपक्ष की तैयारियों पर।
जी बिल्कुल सईद, मैं आपको बता दूं कि रोड शो जहां पे निशांत मौजूद थे, वो रोड का जो रोड शो है उसके 5 किलोमीटर यानी आधे रास्ते पर निशांत मौजूद थे। वहां से उसके बाद अब आगे सर्किट हाउस की ओर जो प्रधानमंत्री का काफिला है वो आगे बढ़ रहा है। वहां से सर्किट हाउस करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है। सबसे अहम कह सकते हैं जिस तरीके से सूरत को सजाया गया है, पूरी तरीके से एक रोशनी से सजा दिया गया है सूरत शहर को। और जो रोशनी की गई है उसमें चाहे 3D लाइट हो या फिर अलग अलग तरीके के प्रधानमंत्री के जो स्वच्छ भारत अभियान के बैनर्स हो, पोस्टर्स हो या फिर मेड इन इंडिया के बैनर्स हो, वो सब लगा दिए गए। पूरी सड़क पे अगर आप देखेंगे तो 11 किलोमीटर की ये जो पूरी सड़क है, यहाँ पे हर 4 कदम पर आपको प्रधानमंत्री का एक बैनर दिखेगा या एक कटआउट दिखेगा। तो जिस तरीके से पूरे रोड को सजाया गया और उस पर भी बाकायदा रोशनी की गई है, पूरे रास्ते को इसी तरीके से सजाया गया है, एयरपोर्ट से लेकर सर्किट हाउस तक का। और सबसे अहम कह सकते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री रात को यहाँ पे रुकने वाले हैं, सूरत शहर में रात में रुकेंगे। प्रधानमंत्री सर्किट हाउस पहुँचेंगे, उसके बाद वहाँ पे बीजेपी के आपको बता दूं कि सुबह वो भुवनेश्वर में थे, उसके बाद वो सूरत में रोड शो किया और उसके बाद एक दक्षिण गुजरात के जो बीजेपी के वर्कर्स हैं उनके साथ एक मीटिंग कर रहे हैं सूरत सर्किट हाउस के अंदर, और उसके बाद डिनर का आयोजन किया गया है। तो साफ तौर पर काफी हेक्टिक आज का दिन है, बावजूद जो जोश है, जिस तरीके से लोगों का अभिवादन प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। सईद। गोपी, अब हम थोड़ा सा राजनीति पर बात कर लेते हैं, जिसकी गवायत ये प्रधानमंत्री का इतना बड़ा रोड शो। आपने जिक्र किया था कुछ देर पहले जब हम आपसे बात कर रहे थे गोपी, कि गुजरात का जो वोटर है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, शहरी और ग्रामीण। शहरी वोटर जो है उसके साथ विकास का मुद्दा है और हिंदुत्व है, लेकिन क्या ग्रामीण वोटर की समस्याएं अलग होती हैं और वहां पर फर्क पड़ सकता है? गोपी। जी बिल्कुल सईद, मैं आपको बता दूं कि जो शहरी वोटर्स हैं, अगर गुजरात के शहरों के अंदर आप आएंगे, चाहे आप अहमदाबाद आए, राजकोट आए, सूरत आए, वडोदरा आए, आपको विकास दिखेगा। यहाँ पे आपको 24 घंटे बिजली दिखेगी, सड़क दिखेगी, गोपी हमें रोकना होगा आपको, हम दोबारा आपके पास आएंगे। जफर सरेसवाला जी उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर इस वक्त हमारे साथ हैं। जफर साहब, चुनाव से पहले इस साल के अंत में गुजरात में चुनाव है, नरेंद्र मोदी सूरत में जबरदस्त रोड शो करते हैं, आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये एक बात आप देखिए कि जो लोगों को भरोसा है वो मोदी में है, इसलिए कि अगर जो लास्ट इलेक्शन हुआ था 2012 का, वो इलेक्शन में भी मोदी साहब ने, जिसको हमारी अंग्रेजी में हम कहते हैं, ही लेड इट फ्रॉम द फ्रंट, और उस वक्त पूरी ये पटेल कौम जो है, केशुभाई पटेल जो बहुत बड़े दिग्गज नेता थे, पूरी ताकत के साथ मोदी के खिलाफ उठकर आए थे। और उस वक्त तो पूरा वीएचपी, बजरंग दल और आरएसएस के बहुत सारे लोग मोदी के खिलाफ खड़े हुए थे उस वक्त, और मोदी साहब ने जिस तरह से किया, और वो रिजल्ट हमारे सामने है। उसके बाद 2014 में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, अभी हमने यूपी में देखा। नहीं, लेकिन सरेसवाला साहब, गुजरात के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब से नरेंद्र मोदी ने गुजरात छोड़ा है, वो प्रधानमंत्री बने हैं, गुजरात का मुस्लिम वोटर जो बीजेपी के साथ उनके साथ जुड़ा था वो छिटकने लगा है। ये शुरू में हुआ था, यानी मोदी साहब जब गए, शुरू में कुछ वारदातें ऐसी हुई थी, खासतौर से जो कुर्बानी को लेकर वगैरह, लेकिन उस वक्त जो एक्ट किया बाद में, तो वो जो हुआ था, ये बात आपकी सही है कि इनिशियली वो फीलिंग हुई थी, लेकिन बाद में, और खासतौर से जब ये पाटीदारों की जो मूवमेंट चली 1 साल 2 साल पहले जो चली, तो उस वक्त मुसलमानों ने ये महसूस किया कि भाई मोदी इज द सेफ बेट फॉर अस, यानी वही हमारे लिए सही है। तो वो जो कहते हैं ना कि भाई 2 में से किसको चुने, तो मुसलमानों ने फिर से अपना भरोसा जो है मोदी साहब को दिखाया। और आज आप देखिए सूरत के अंदर कि एक बहुत सिंबॉलिक है सूरत में आना मेरे हिसाब से, इसलिए कि ये जो पाटीदार मूवमेंट जो थी पूरी, ये यहीं से शुरू हुई थी, यहीं से पैदा हुई थी, यहीं से उजागर हुई थी। तो ये मोदी साहब का इसका मतलब ये हुआ कि चुनौती है, इसका मतलब ये हुआ कि पाटीदार कहीं ना कहीं नाराज हैं, इसलिए यहाँ से शुरू किया गया। नहीं,
इसलिए कि देखिए ये इतने बड़ी तादाद में जो लोग निकले हैं तो उसमें पाटीदार भी हैं। इसलिए सूरत का बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो है ये पाटीदारों का है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन है। और जिस किस्म के कल मोदी साहब जो इनॉग्रेट करने वाले हैं जो प्रोजेक्ट और जिसकी वो जो इफ्तिताह करेंगे, तो ये अल्टीमेटली लोगों के अंदर उसका जो फायदा पहुंचेगा तो ये डबल है। एक तो मोदी साहब की लीडरशिप, एक इस बात का एहसास कराना। जफर साहब, क्या विधानसभा चुनाव में विकास ही मुद्दा रहेगा या इस बार पाटीदार भी आ गए हैं या और लोग भी? बहुत धन्यवाद आज तक से बातचीत करने के लिए जफर सरिसवाला जी, चांसलर उर्दू यूनिवर्सिटी के। तो ये काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है और अब इसने 5 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय कर लिया है। गोपी, आपको हमें बीच में रोकना पड़ गया था। आप जिक्र कर रही थी शहरी और ग्रामीण वोटरों का। 60% लोग जो हैं वो आज भी गुजरात के गांवों में बसते हैं। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी का उन पर असर न होने देना बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चुनौती हम कह सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों गुजरात में जब आरएसएस की एक मीटिंग हुई थी, उस वक्त मोहन भागवत जब यहाँ पर आए हुए थे, तब मोहन भागवत ने भी इस बात का जिक्र किया था कि शहरी इलाकों को छोड़कर अगर रूरल या ट्राइबल एरिया की बात की जाए तो वहाँ पे बीजेपी काफ़ी वीक हुई है। और ख़ास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से जाने के बाद ये पहला चुनाव आ रहा है। वैसे में मैंने आपको बताया सही कि जो लीडरशिप की वैक्यूम है, जो शून्य अवकाश है लीडरशिप का बीजेपी के अंदर, वो साफ तौर पर लोगों को दिखता है। क्योंकि अब लोग, जब हम गांव में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो लोग यही कहते हैं कि प्रधानमंत्री बन गए, नरेंद्र भाई चले गए, गुजरात कब आएंगे, गुजरात के लोगों की समस्या का क्या? सवाल यही खड़ा होता है और खास करके गांव के लोग ये सवाल खड़े करते हैं। हालांकि अगर शहर की बात की जाए तो शहरों के अंदर विकास आपको दिख जाएगा। जो बिजली की समस्या है, बिजली यहाँ के पे ऐसी कोई समस्या नहीं है, पानी कोई समस्या नहीं है, सड़क अच्छी है, लेकिन गांव के अंदर काफ़ी सारी ऐसे इश्यूज़ है। किसानों की आत्महत्या को लेकर किसान सवाल खड़े कर रहे हैं, साथ ही जो कपास है, कपास के दाम को लेकर किसान सवाल खड़े कर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि पिछली बार जितने भी जो खास करके ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के जो चुनाव हुए थे, उसमें हम ये जरूर कहेंगे कि बीजेपी जीती थी, उसमें बढ़ोतरी लेकिन बढ़ोतरी कांग्रेस की हुई थी। कांग्रेस के पास जहां पे 10-20 सीट हुआ करती थी, वहां पे कांग्रेस 30-40 सीट पे पहुंची थी। तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि एक एंटी इनकम्बेंसी का जो असर है वो गांव में काफ़ी ज़्यादा देखने मिलता है, क्योंकि गांव के लोग हैं वो ये कहते हैं कि 20 साल हो गए, नहीं हुआ, अब क्या होगा, सरकार को एक बार बदलना चाहिए। इस तरीके की बात भी गांव के लोग करते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री के लिए ये कहा जाता है कि अगर नरेंद्र भाई यहाँ पे आते हैं, नरेंद्र भाई लोगों के बीच जाते हैं, तो जो लोगों का एक जो माइंडसेट होता है वो उनके माइंडसेट को पढ़ लेते हैं, उसे बदलने की कोशिश करते हैं और उसे बदल भी देते हैं। तो ये एक शुरुआत के तौर पर ही हम कह सकते हैं। जो चुनावी ये जो रोड शो आज किया जा रहा है सूरत के अंदर, ये पाटीदारों के माइंडसेट को बदलने की बात है। हालांकि पिछले बार जब वो आए थे, उन्होंने कहा था कि वो गुजरात में आते रहेंगे। इसका मतलब ये है कि जब तक गुजरात के अंदर अब चुनाव आने हैं, तो नरेंद्र भाई यहाँ पे गुजरात में हर महीना या हो सकता है हर 15 दिन पर भी यहाँ पे आए। क्योंकि जहाँ तक अगर नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी की बात है, तो काफ़ी ज़्यादा नरेंद्र भाई की लोकप्रियता गुजरात के अंदर है। हालांकि उनके सामने अगर अमित शाह की हम बात करते हैं, अमित शाह पार्टी अध्यक्ष है, लेकिन जो पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता की बात करते हैं तो वो उनकी शहरी इलाकों में ज़्यादा है, जबकि ग्रामीण इलाकों में बेहद कम है। सही, बिल्कुल गोपी। निशान, बीजेपी लगातार गुजरात में अपनी सरकार बना पाने में कामयाब रही है, तो बीजेपी को अब अपना घर बचाना है और कांग्रेस को अपना अस्तित्व अब गुजरात में बचाना है। क्या दिलचस्प होता हुआ देखते हैं आप इस साल के अंत वाला ये गुजरात का चुनाव, निशांत? देखिए, अब बात यह है कि कांग्रेस को अस्तित्व बचाना है, उससे भी बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री का गृह राज्य जो है वो बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन गया है। अब जो आप सारा देख रहे हैं ये नाक की बात है। क्यों? क्योंकि भाई प्रधानमंत्री यहां से आते हैं, जब प्रधानमंत्री यहां से आते हैं तो कैसे संभव है कि ये स्टेट हार जाए?
मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं। एक बात बताइए, ये जो कुछ भी हमने देखा अभी, आपको नहीं लगता ये सब एक प्रीकर्सर है चुनाव के पहले का? ऐसा है कि मैं भारत भारती के अध्यक्ष सुभाष धवन बोल रहा हूँ। यहाँ 24 राज्य के जो, मुझे ये बताइए जो मैंने सवाल पूछा वो बताया। नहीं, चुनाव का नहीं, मोदी का प्रति लोगों का ऐसा लगाव है, उनके प्रति लोगों का ऐसा मैंने सोच है कि एक मोदी ही है जो हमारे देश को आगे ले जा सकता है, आगे ले करके ये देश को आगे से आगे बहुत ऊंचाई पर ले जाने का सबके दिमाग में। नहीं, देखिए मेरा सवाल ये है, आप लोग जितने भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, कि क्या ये एक बीजेपी के लिए नाक का सवाल है चुनाव जीतना, और उसको लेकर इतनी ताकत झोंकी जा रही है? सवाल की तो बात ही नहीं रह गई, सारे देश का हाल हमने देख ही लिया है। सवाल तो ये क्लियर ही है कि बीजेपी है तो बीजेपी, इसका ऑप्शन कोई है ही नहीं। ये तो क्लियर नजर आता है, सवाल वाली तो बात ही खत्म रहती है। मोदी मोदी मोदी, इससे अलग कुछ चाह रहे नहीं। लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप पंजाब के हैं, पंजाब में तो ये सवाल था, वहां पे अकालियों को बड़ी बुरी मात खानी पड़ी, वहां पे कांग्रेस जीती है, तो क्या कहेंगे अब आप? वो पंजाब था और पंजाब में अकाली का आपको सबको क्लियर पिक्चर है, तो वहाँ अकाली का साथ था। यहाँ पे तो बीजेपी पहले से क्लियर होगी। क्या ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं ये बीजेपी के लिए एक नाक का सवाल है, इसके चलते ये सब है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। बीजेपी ऑल ओवर इंडिया में छा चुकी है। ये तो एक प्रोसेस है जो एक उद्घाटन करने के लिए एक ऐसा हॉस्पिटल बनने गया है सूरत में कि जो पूरे भारत में नहीं है। एक जाइजेंट हॉस्पिटल, फुल फ्लैज्ड हॉस्पिटल, एयर एम्बुलेंस वाला हॉस्पिटल जो दक्षिण गुजरात में नहीं, पूरे गुजरात में कहीं पे नहीं है। और ये सूरत का जज्बा है, सूरत वालों का जज्बा है, इसमें और कुछ भी नहीं है। मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा सईद भाई, मैंने बनारस जी निशांत, क्योंकि बहुत ही अच्छी तस्वीरें आ रही हैं निशांत। गोपी और आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, हम उन तस्वीरों को अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। ये वो तस्वीर नरेंद्र मोदी के काफिले की, सड़क के दोनों तरफ अभी भी लोग हैं, दौड़ रहे हैं, साथ साथ सुरक्षा बल भारी तादाद में हैं, लेकिन वो जोश कम नहीं हो रहा लोगों में। घंटों से इंतज़ार है, लेकिन वो इंतज़ार लोग कर रहे हैं सिर्फ इस बात को लेकर कि नरेंद्र मोदी की एक झलक देख लेंगे, प्रधानमंत्री की एक झलक उन्हें देखने को मिल जाएगी। और नरेंद्र मोदी भी लगातार ये 6 किलोमीटर चल रहा है, 5 किलोमीटर का फासला तय कर चुके हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट है, दोनों हाथ लगातार, क्योंकि सड़क के दोनों तरफ लोग हैं और ये लोगों का जुनून है, ये लोगों का जोश है जो लगातार दिखाई दे रहा है। गोपी, ये जो जोश, जुनून, उत्साह हमें लोगों का नजर आ रहा है, इसे कैसे देखती हैं? जोश और उत्साह है वो काफ़ी खास हम कह सकते हैं, क्योंकि सूरत के अंदर इस तरीके का जोश और उत्साह देख पाना, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा था कि हार्दिक पटेल की यहाँ पे जब पाटीदार आंदोलन के वक्त रैली निकली थी तो करीब 4 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था उस रैली के अंदर। तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का ये दौरा अपने आप में काफ़ी मायने रखता है, और ख़ास करके पाटीदारों के लिए। लेकिन जहाँ पे गुजरात में बीजेपी की बात की जाए तो गुजरात में बीजेपी जो पाटीदार वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक डर सता रहा है कि अगर पाटीदार वोट बैंक उन्हें नहीं मिली तो हो सकता है कि उनकी जो सीट की 150 का जो उनका टारगेट है वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं होगा। और खास करके गुजरात में अगर कांग्रेस की बात की जाए सईद, तो गुजरात में कांग्रेस जो है वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि गुजरात में कांग्रेस पूरी तरीके से हाशिए पे आके खड़ी हुई है। चाहे पिछले 20 साल से गुजरात में कांग्रेस कहीं नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हम विधानसभा में भी गुजरात कांग्रेस के नेतृत्व को देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक जो स्ट्रांग विपक्ष होना चाहिए वो नहीं है, उसकी कमी जो है वो यहाँ पे रहती है। लेकिन जो बीजेपी के नेता है वो हमें खुले मन से तो नहीं, लेकिन दबी जुबान में जरूर ये कहते हैं कि विपक्ष नहीं है, कोई चाहे पाटीदार आंदोलन कर ले या कुछ भी कर ले, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि बीजेपी पाटीदार आंदोलन हो या फिर दलितों की बात हो, लेकिन विपक्ष जब तक मजबूत नहीं होगा, विपक्ष जब तक स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस के लिए इस साल का जो चुनाव है वो अपने अस्तित्व का चुनाव है। शंकर सिंह वाघेला की उम्र जो है वो अब 75 साल के आसपास हो गई है। वैसे में ये माना जा रहा है कि शंकर सिंह वाघेला जो कि कांग्रेस
कांग्रेस लीडर है वो ये अपने लिए ये चुनाव, क्योंकि कहीं ना कहीं जीत अगर नहीं मिली तो उनका जो मुख्यमंत्री बनने का सपना है वो सपना ही रह जाएगा। तो वो भी लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री आज आए हैं, प्रधानमंत्री को जिस तरीके से लोगों का जो रिस्पांस मिला है वो बेहद काबिल तारीफ है। बिल्कुल गोपी, बने रहिए हमारे साथ। तो मिशन 2019 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत में इस वक्त, और पूरे शहर को लगभग 11 किलोमीटर का जो रास्ता है इस रोड शो का, उसे ज़बरदस्त सजाया गया है। रोशनी से पूरा का पूरा रास्ता नहा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जहां पर पहुंचता है मोदी मोदी के नारे लगते हैं। लोगों में ज़बरदस्त उत्साह देखा जा रहा है, जोश देखा जा रहा है। और ये जो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें गवाह हैं कि किस तरह की तैयारी है, कितनी ज़बरदस्त तैयारी की गई बीजेपी की तरफ से, और किस तरह से इस रोड शो को कामयाब बनाया गया। क्योंकि बेहद खूबसूरत भी लग रहा है। जो आप हरी रोशनी देख रहे हैं सड़क के दोनों तरफ, उस बीच में लेज़र शोज़ किए जा रहे हैं, जिस लेज़र शो ने इस रोड शो की भव्यता को और ज़्यादा बढ़ा दिया है, इसको और ज़्यादा आकर्षक बना दिया है, इसे और ज़्यादा सुंदर बना दिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंच चुके हैं सूरत में। उनका ये रोड शो अभी चल रहा है। लगभग 6 किलोमीटर का सफ़र उन्होंने तय कर लिया है। कुल 11 किलोमीटर का फासला उन्हें तय करना है। 2 दिन का ये दौरा है गुजरात का। आज वो सूरत में ही रुकेंगे और सर्किट हाउस तक जाएंगे। सर्किट हाउस में ही इंतज़ाम किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुकने का। रात वो वहीं पर व्यतीत करेंगे और उसके बाद कल बहुत सारे कार्यक्रम हैं। अस्पताल के उद्घाटन का उनका एक बड़ा कार्यक्रम है। लेकिन जो तस्वीरें हैं इस वक्त, वो तस्वीरें रोड शो की हम आपको दिखा रहे हैं। मिशन गुजरात ज़रूर है नरेंद्र मोदी का ये, और इसका आगाज़ भी कर दिया है। हालांकि साल के अंत में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि गुजरात के इस रोड शो के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मिशन गुजरात का आगाज़ कर दिया है। और विधानसभा चुनावों की तैयारियों के तौर पर ये पहला कदम देखा जा रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें हैं, लेकिन ये तस्वीरें खूबसूरती की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें सजे हुए सूरत की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें रोशनी में नहाए हुए 11 किलोमीटर लंबे रास्ते की हैं। ये तस्वीरें लेज़र शो की हैं, जहां सरकार की उपलब्धियों को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किए गए कार्यों को दर्शाया भी जा रहा है। और इसमें एक तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जब नरेंद्र मोदी लोगों के सामने से जहां भी, क्योंकि पूरा 11 किलोमीटर लोगों से भरा हुआ है, गुजरते हैं तो लोग हाथ हिलाते हैं, मोदी मोदी के नारे लगाते हैं, फ़ोटो लेते हैं अपने मोबाइल कैमरा से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैद कर लेना चाहते हैं। तो नरेंद्र मोदी सूरत में ये मेगा रोड शो कर रहे हैं। 11 किलोमीटर इस लंबे रोड शो में गुजरात के लोग नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रहे हैं। इस साल गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस लिहाज से ये रोड शो काफ़ी अहम है। मिशन गुजरात पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त सूरत में रोड शो चल रहा है। इसके अलावा कई अन्य कार्यक्रमों में भी वो शामिल होंगे। 2 दिन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में रहेंगे। सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की ये भव्य तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि जहां जहां से ये रोड शो गुजर रहा है, उस पूरे रास्ते को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। सूरत के एयरपोर्ट से लेकर सर्किट हाउस तक सड़क के दोनों तरफ ज़बरदस्त रोशनी की गई है। हज़ारों की तादाद में नरेंद्र मोदी के पोस्टर, बैनर्स, होर्डिंग्स लगाए गए हैं। कई जगह नरेंद्र मोदी के भारी भरकम कटआउट्स भी लगाए गए हैं। रोड शो के रास्ते में जगह जगह रंग बिरंगी रंगोलियां भी बनाई गई हैं। और इसके साथ ही स्वच्छ भारत अभियान और केंद्र सरकार की योजनाओं से जुड़ी झांकियां भी प्रस्तुत की जा रही हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो अभी भी चल रहा है। लगभग आधा सफ़र अभी तय किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और ये आधा सफ़र तय हुआ है 2.5 घंटे के अंदर। 6 किलोमीटर के लगभग का रास्ता भी तय कर चुका है ये रोड शो, और 2.5 घंटे हो चुके हैं। लगभग 6:30 बजे, बल्कि 6:30 बजे से थोड़ा सा पहले एयरपोर्ट से ये रोड शो शुरू हुआ है
और इस रोड शो को पहुंचना है सर्किट हाउस तक, जहां ये रोड शो ख़त्म होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात्रि विश्राम करेंगे, बीजेपी के नेताओं से चर्चा करेंगे। भुवनेश्वर से लौटे हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी से सीधे पहुंचे सूरत और सूरत में प्लेन से उतरते ही उन्होंने इस रोड शो का आगाज़ कर दिया, शुरुआत कर दी। और मिशन गुजरात की भी ये शुरुआत है। गुजरात में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों के तौर पर ये पहला रोड शो है और ये संदेश है विरोधियों को, गुजरात की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को, जहां पर आम आदमी पार्टी भी इस बार अपना भाग्य आजमाएगी कि हमने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, हमने आगाज़ कर दिया है। हम 19 साल लगातार चौथा टर्म है ये बीजेपी का गुजरात में। हम 19 साल से गुजरात की सत्ता पर बने हुए हैं, लेकिन ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं। देखिए पेड़ों पर जो रोशनी, हरी रोशनी पड़ रही है, रास्तों को जिस तरह से सजाया गया है, ब्रिज के नीचे जिस तरह से लाइट्स लगाई गई हैं, ये बहुत अद्भुत है। ये इस पूरे रोड शो को काफ़ी खूबसूरत बना दिया गया है, सुंदर बनाकर पेश कर दिया गया है। 2.5 घंटे हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो चल रहा है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि अभी लगभग इतना ही वक्त और लगेगा।